नमस्कार, लेट्स ग्रो पर आप सभी का स्वागत है। हम टीजीटी नॉन मेडिकल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स सेक्शन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 47, क्वेश्चन नंबर 47। संदीप एंड सलीम appeared for an interview for 2 posts. The probability of Sandeep selection 3/5 and Salim selection is 1/3. The probability that one of them will be selected is, हमें probability निकालनी है जहां संदीप और सलीम में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। तो हम मान लेते हैं लेट probability of Sandeep selection is a, PA is equal to 3/5 और probability of सलीम सिलेक्शन को मान लेते हैं हम PB, जो दी हुई है हमारे पास 1/3। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास। PA हमारे पास है जब संदीप सिलेक्ट हो रहा है, जब संदीप सिलेक्ट नहीं हो रहा है उस प्रोबेबिलिटी को हम मानेंगे PA बार। ठीक है, वो होगी 1 - 3/5। ठीक है, और PB बार होगा जब सलीम सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वो होगा 1 - 1/3। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब उनमें से एक ही सिलेक्ट हो रहा है। उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू PA डॉट PB बार प्लस PB डॉट PA बार। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें हमारे पास निकलेगी कि ये हमारे पास दिया हुआ था 3/5 डॉट 2/3 प्लस 2/5 डॉट 1/3। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 8/15। हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/15 इसको सॉल्व करके। तो आंसर सी हमारे पास सही है। ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स, पी ए यूनियन बी 0.7 एंड इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस बात को ध्यान रखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब इवेंट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास पी ए दिया है, पी बी दिया है और पी ए यूनियन बी दिया है। पर हम जानते हैं पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हम जानते हैं। यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी तो 0 हो जाएगा, है ना। हमारे पास बचेगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 0.7 इज इक्वल टू 0.4 प्लस एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.7 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.3 और 3/10 अगर हम पॉइंट को हटाएं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है 3/10। ऑप्शन ए हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इज, हमारे पास x मॉड ओवर x एज x टेंस टू इन्फिनिटी इज। तो हमारे पास लिमिट दी है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू 0, सॉरी, x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब सबसे पहले हमारे पास राइट हैंड लिमिट के लिए पूछा है। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास मॉड ऑफ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव x लेते हैं हम, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम मॉड ऑफ x की वैल्यू लेते हैं नेगेटिव x। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए पूछा है, तो हम लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x ओवर x, यानी कि पॉजिटिव x लेंगे। x इज तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी होती तो हम माइनस एक्स को यहाँ पे लेते, तो ऑप्शन हमारे पास आता -1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 6 ऑन अदर डाई इफ बोथ आर थ्रोन टुगेदर इज। सबसे पहले जब दो डाइस को साथ में फेंका जाता है तो जो उनका सैंपल स्पेस बनता था, या फिर टोटल आउटकम बोले हम, वो बनेंगे 6 × 6, 36 टोटल आउटकम बनेंगे ये। ठीक है, टोटल आउटकम बनेंगे 36 हमारे पास। ठीक है, और अब बोल रहा है ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, निकालनी है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 3 ऑन 1 एंड
टू ऑन अनदर डाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसकी एक सैंपल स्पेस बनाना चाहें, सैंपल स्पेस लेट एक्स को ही मान लेते हैं हम सैंपल स्पेस, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट डाई पे 2 आया मान लो, सेकंड डाई पे 3 आया, क्योंकि हमारे हमारे पास एक डाई पे 3 चाहिए, एक डाई पे 2 चाहिए, ठीक है। एक पे 2 आया, एक पे 3 आया, मल्टीपल ऑफ 2 4 है, दूसरे पे 3 ही आया सपोज, मल्टीपल ऑफ 2, हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे x जो हमारे सैंपल स्पेस बनेगा, फर्स्ट डाई पे हमारे पास 2 आया, सेकंड डाई पे हमारे पास 3 आया, फर्स्ट डाई पे हमारे पास 4 आया, सेकंड डाई पे हमारे पास 3 आया, ठीक है। फर्स्ट डाई पे हमारे पास 6 आया और सेकंड डाई पे 3 आया। ये 2 4 और 6 ये मल्टीपल ऑफ 2 है और ये मल्टीपल ऑफ 3 है लास्ट डाई पे, ठीक है। अब इसके बाद सब हो सकता है हमारे पास आएगा आएगा 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 इज 6, राइट, एंड 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 6। यहां पर भी ये मल्टीपल ऑफ 2 है और ये मल्टीपल ऑफ 6 है लास्ट नंबर, ठीक है। और इसके बाद हो सकता है हमारे पास फर्स्ट डाई पे ये 3 आए और सेकंड डाई पे 2 आए, फर्स्ट डाई पे हमारे पास 6 आए, सेकंड पे 4, फर्स्ट डाई पे हमारे पास आए 3 आए और सेकंड डाई पे हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट डाई पे हमारे पास 3 आया और सेकंड डाइस पे हमारे पास 2 4 और 6, ठीक है। अब 6,2 और 6,4, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस सैंपल स्पेस कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 11 बने। नेक्स्ट पेज में हमारे पास टोटल आउटकम हमारे पास थे 36, ठीक है, और जो अकरेंस वाले आउटकम थे वो हमारे पास थे 11। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी निकालते थे हम अकरेंस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 11/36। ऑप्शन देखेंगे, चेक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ जो हमारे पास आंसर की है उसमें आंसर ए को टिक किया है, पता नहीं क्यों। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ कर्व, हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं। कर्व y इज इक्वल टू ई रिस पावर माइनस एक्स, ई रिस पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसके लिए हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालनी है। हमें पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें निकालना पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वेयर। सेकंड डेरिवेटिव को हमने 0 पुट करना है, जिससे हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव y का फर्स्ट डेरिवेटिव y इक्वल्स टू ई रिस पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास फंक्शन है ई रिस पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो y डैश अगर हम निकालेंगे, y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव y का, वो निकलेगा हमारे पास 2 ऑफ x माइनस निकले माइनस साइन 2 ऑफ x ई रिस पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम इसका y डबल डैश निकालें तो इसको हमें फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा -2x को, और ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वेयर को हमें मानना पड़ेगा सेकेंड फंक्शन। फिर हमारे पास लगेगा यूवी रूल जो हम लगाते थे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 4x स्क्वेयर ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वेयर -2 ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। आई थिंक आप लोग डेरिवेशन आप लोगों को आता होगा, तो मैंने डिराइव नहीं किया है। आप चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव इसका निकाल सकते हैं। इसको हमने पुट करना है 0 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास आएगा 4x स्क्वेयर ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू e raised power minus x square is equal to 2 e raised power minus x square, ठीक है। x स्क्वेयर से x e raised power x square से e raised power x square कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी +- 1/√2
√2। आप इसको खुद डिराइव करेंगे। और अब हम इस x की वैल्यू y में पुट करेंगे। y जो हमारे पास दिया हुआ था, y इज इक्वल टू ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था। तो y इज इक्वल टू ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे -1/√2 का स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ई रेस पावर -1/2 विच इज इक्वल टू 1/√e। हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बने, एक बना 1/√2, एक बना ई रेस पावर 1/√e। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो एक है, 1/√2 और 1/√e। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज। हमें एरिया निकालना है जो रेक्टेंगल, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हमने ये एरिया निकालना है इसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, लेट हमारे पास रेडियस, सर्कल की रेडियस हम r मान लेते हैं, r सर्कल की रेडियस है, और r हमारे पास सर्कल की रेडियस है। ये जो है हमारे पास डायमीटर, डायमीटर होगा हमारे पास 2r के बराबर, है ना। तो ये हमारे पास, इसको हम L मान लेते हैं, लेट ये L है ये, और ये B है। ठीक है, यहां से हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास बनेगा L स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला इज 2r स्क्वेयर। ठीक है, यहां से हमारे पास जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी √4r स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे हम यहाँ से, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ की जगह हमारे पास था √4r स्क्वेयर L स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ये एरिया है, इस एरिया को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू L। तो d/dl ऑफ L इंटू 4r स्क्वेयर L स्क्वेयर। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वो है हमारे पास 2r स्क्वेयर। इतना एरिया जो है वो रेक्टेंगल कवर कर रहा है सर्कल के अंदर। ठीक है, 52 है, द एंगल बिटवीन कर्व्स y स्क्वेयर इक्वल्स टू x एंड x स्क्वेयर इक्वल्स टू y एट 1 इज। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कर्व y स्क्वेयर इक्वल्स टू x एंड x स्क्वेयर इक्वल टू y एट 1 एंड 1। ठीक है, हमने एंगल निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। अगर हम इस इक्वेशन के लिए अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले एट 1 एंड 1, हम जानते हैं m1 हम उसको बोलेंगे, तो m1 हमारे पास निकलेगा dy/dx, dy/dx यही होता है स्लोप, dy/dx ही होता है। यहां से अगर y बोलना चाहें हम, तो ये आएगा हमारे पास √x, y की वैल्यू आएगी √x। यहां से अगर dy/dx करूं मैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 ऑफ x। ठीक है, एट 1, यानी कि x की वैल्यू मुझे 1 पुट करनी है, तो m1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2। ठीक है, और इसी तरह से सॉल्व करने पर m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं dy/dx करके, इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट पेज। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब हम एंगल जानते हैं, एंगल कैसे निकलता था, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। m1 और m2 की वैल्यू हम अगर इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है, tan ऑफ थीटा, उसकी वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आएगी 3/4, विच इंप्लाइज थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी टेंजेंट इनवर्स 3/4। ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हम ऑप्शन देखेंगे,
ऑप्शन टेंजेंट इनवर्स 3/4, ऑप्शन बी हमारे 4/3, सॉरी 3/4, ऑप्शन बी इसका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज लैम्बडा एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 9x प्लस 3 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन ईच इंटरवल, देन लैम्बडा इज लेस देन 3, लैम्बडा इज ग्रेटर देन 3। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हम इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालें तो वो आएगा 3 लैम्बडा x² माइनस 18x प्लस 9। अगर हम इसको यहाँ से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, 3 लैम्बडा x² माइनस 6x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंस लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0, तो जो d है हमारे पास, जिसको हम d बोलते थे, वो होता था b² माइनस 4ac होता था, वो हमारे पास लेस देन 0 होगा। ठीक है, b² का मतलब हुआ 36 माइनस 12 लैम्बडा इज लेस देन 0, 4ac 12 लैम्बडा। पिछली इक्वेशन से पिछले पेज में आप जाकर देख सकते हैं। तो 12 लैम्बडा इज ग्रेटर देन 36। ये साइन कैसे चेंज हुआ, जब यहाँ पे हमारे पास ये साइन हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये साइन भी चेंज हो गया। ठीक है, विच इम्प्लाइज लैम्बडा इज ग्रेटर देन 3। तो जो हमारे पास ऑप्शन है लैम्बडा इज ग्रेटर देन 3, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।